हेलो फ्रेंड्स, आपके प्यार के एपिसोड नंबर 382 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इधर बयान जो होता है वो फ़ोन पे बातें करने लगता है अपने दोस्तों से कि मैं आज नहीं आऊँगा बाहर, तुम लोग सारा मैनेज करने लेना। तभी जो ध्रुव होता है वो तबकी के मोबाइल पे मैसेज देता है और जो बयान होता है उसका नज़र पड़ जाता है ध्रुव के मैसेज पे। तभी वो जैसे ही मोबाइल उठाने जाता है तबकी का, तभी जो तबकी होती है हड़बड़ा के अपना मोबाइल उठा लेती है और उस मैसेज को डिलीट कर देती है। तभी बयान जो होता है वो अपना बात ख़त्म करने के बाद तबकी से पूछता है कि तबकी, तुम्हारे मोबाइल पे ध्रुव ने क्या मैसेज किया है, कब मैसेज आया तो बताओ ना। तभी बिहान जो जो ध्रुव होता है वो बहाना करने लगता है कि कुछ नहीं। वो कहता है कि कुछ नहीं, बस थपकी ने कुछ साड़ियों का डिज़ाइन मांगा था, वही पीडीएफ मैंने श्रद्धा से मांग के इसे दिया है, भेजा है, और कोई बात नहीं है। तभी जो थपकी होती है वो कहते हैं कि हाँ सच में यही बात है। तभी जो ध्रुव होता है वो वहाँ से चला जाता है। जो बयान होता है वो कहता है कि ठीक है तबकी, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। तभी वहाँ प्रीति भाभी आ जाती है। प्रीति भाभी कहती हैं कि देखो आप दोनों आ जाओ, तबकी और बयान दोनों लोग आ जाओ नीचे, क्योंकि पंडित जी आप लोग का वेट कर रहे हैं और देर मत करना, जल्दी आ जाना। तभी वो कहते हैं कि हाँ ठीक है भाभी, आप चलिए हम आ रहे हैं। तो इधर जो बयान होता है वो पंडित जी के पास आ जाता है। पंडित जी कहते हैं कि पूरे घर को शुद्धिकरण करना है और बयान जो होता है शुद्धिकरण करने के लिए चल देता है। वो अपने दोनों हाथों में बाल्टी लिया रहता है। बाल्टी में क्या होता है कि गंगा जल होता है। गंगा जल चारों तरफ मतलब पूरे घर में वो छिड़कता है। छिड़कने के बाद छिड़कता ही रहता है। तभी यहाँ जो ध्रुव होता है वो कहता है तबकी से कि तुम्हें क्या लगता है ये पूजा संपन्न हो जाएगी, वो भी अच्छे से। तभी तबकी कहती है कि हाँ क्यों, अब इसमें क्या वो है, बयान तो कर ही रहा है, अब बस जल ही छिड़कना है। तभी वो कहता है कि अच्छा अब देखो काउंटिंग, वो क्या करता है कि काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। काउंटिंग स्टार्ट करने के बाद जैसे ही वो एक कहता है तभी जो बयान होता है उसके पैरों में कील गड़ जाता है। कील गड़ने के बाद जो बयान होता है वो चिल्लाने लगता है। तभी सभी घर वाले दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं कि क्या हो गया बिहान को। तभी वो देखते हैं कि बिहान के पैरों में कील गड़ा होता है। जैसे तैसे बिहान को थपकी और ध्रुव दोनों मिलके नीचे लेके आते हैं। जब ध्रुव होता है वो थपकी को इशारे करता है कि देखा तुमने, मैंने अपना काम कर दिया ना। फिर इधर बिहान को कहा जाता है कि बिहान चलो गंगा का जल छिड़क दो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, अब मेरे पैरों से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, पूजा नहीं कर पाऊंगा। तभी जो वसुंधरा जी होती है वो कहती हैं देखो आखिरी टाइम में आखिर में कोई ना कोई अड़चन पड़ ही गया। तभी जो प्रीति भाभी वो कहती है कि अब पूजा कौन करेगा, अब तो पूजा नहीं हो पाएगी। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि नहीं, पूजा होगी और पूजा मैं करूँगी। तभी वो पंडित जी से पूछती है कि पंडित जी क्या मैं बिहान की पत्नी होने के कारण क्या मैं ये पूजा संपन्न कर सकती हूँ। तभी वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं। जो बयान होता है वो कहता है तब कि तुम कैसे कर पाओगे, वो भी 2 बाल्टियाँ लेके हाथ में घूमना है और चारों तरफ गंगा जल छिड़कना है। तभी वो कहती है कि नहीं, तब बिहान मैं कर लूँगी, तुम मेरे साथ होना तो मैं सारी चीज़ें कर लूँगी। तभी वो दोनों हाथों में बाल्टी लेके चारों तरफ घर में घूमते हुए गंगा जल छिड़क लेती है। उसके बाद से पंडित जी के पास आती है मंदिर में, और मंदिर में पंडित जी कहते हैं कि चलो अब पूजा संपन्न हो गया और सब कुछ सही सही हो गया। इधर जो ध्रुव होता है वो पानी दे रहा होता है फूल बाग में। तभी वहाँ थपकी आ जाती है। थपकी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि क्या तबकी प्रसाद लेके आई हो क्या। तभी वो कहती है कि नहीं, प्रसाद उसे दिया जाता है जिसका मन सच्चा हो, आप तो आपको कोई क्या प्रसाद देगा। तभी वो कहता है कि अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारा पूजा संपन्न हो गया, वो भी अच्छे तरीके से। तभी वो कहते हैं हाँ। तभी वो कहता है कि अच्छा, तो वो गंगा जल जो रहता है वो चेंज कर दिया रहता है, जगह गंगा जल की जगह वो पानी रख दिया रहता है और गंगा जल इधर पानी में पेड़ों में डाल देता है। कहता है अब देखो पूरा पेड़ शुद्ध हो गया है, क्योंकि वो गंगा जल नहीं था जो तुमने पूरे घर में छिड़का है, वो गंगा जल नहीं बल्कि खाली पानी था। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो कहता है कि हाँ ऐसा ही है और तुम्हारा पूजा अच्छे से संपन्न भी नहीं हुआ है। लेकिन एक बात और, मैंने भी तुम्हारे मोबाइल पे मैसेज किया है और जल्दी जाओ नहीं तो बिहान पढ़ लेगा। तभी थपकी वहाँ से भागते हुए आती है और बिहान से कहती है कि बिहान मेरा मोबाइल लाओ। तभी बिहान कहता है कि क्या हुआ तबकी, तुमने ध्रुव का मैसेज डिलीट कर दिया क्या। तभी वो कहती है कि हाँ मिस्टेक से मेरे से हो गया है। तभी बिहान जो होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, और बिहान वहाँ से चला जाता है। तभी ध्रुव अंदर आ जाता है। तबकी कहती है कि देखिए आप जितना कोशिश कर ले मेरा और बिहान का रिश्ता तोड़ने के लिए, लेकिन ये नामुमकिन है, क्योंकि बिहान मेरे पे विश्वास करता है। और आज आपने देखा ना बिहान कितना विश्वास के साथ कह रहा था कि ठीक है तबकी जो तुम्हें करना है वो करो, क्योंकि तुम्हारे पे मुझे पूरा भरोसा है। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि ये भरोसा मैं तोड़ूंगा, तुम परेशान ना हो, जल्दी ही तोड़ूंगा। इधर प्रीति भाभी दादी के
के लिए दूध लेके आती हैं, तभी दूध जैसे लेके आती हैं तभी ऊपर से मतलब पेंट छोड़ के उनके दूध में गिर जाता है और दादी माँ गुस्सा हो जाती हैं और प्रीति से कहती हैं कि ये दूध लेके जाओ, मुझे नहीं पीना है। तभी वो वहाँ से चली जाती हैं और दूध छोड़ के चली जाती हैं। तभी दादी माँ गुस्सा होकर वहीं दूध रख देती हैं। इधर बाबूजी होते हैं, वो पेंटर को बुलाते हैं, सब घर में जो जो चूना करना होता है, जहाँ जहाँ सीमेंट वगैरह छोड़ रहा होता है, सब करने के लिए, क्लियर करने समझाते हैं कि अच्छे से सारा काम करना है। इधर जो ध्रुव होता है थपकी के लिए फूल लेके आता है और कहता है कि थपकी देखो ना, आज हमारी एनिवर्सरी है, आज ही के दिन हम दोनों मिले थे एक दूसरे से, मैंने तुम्हारे लिए डेट प्लान किया है और तुम्हें जाना पड़ेगा। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो कहता है कि ठीक है, ऐसा नहीं करोगी तो बिहान के साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा और इसकी जिम्मेदार तुम होगी। तभी वहाँ बिहान आ जाता है। बिहान कहता है कि क्या बात है ध्रुव, तुम थपकी को फूल क्यों दे रहे हो? तभी वो कहता है कि अरे नहीं, मैं तुम्हारे लिए लाया था, तुम दो थपकी को। श्रद्धा होती है, छुप छुप के देखती है कि आखिर वे ध्रुव थपकी और बिहान के बीच में कर क्या रहा है। तभी वो देखती है फ्लावर देते हुए, तो वही कहती है कि अब इसका नया चाल क्या है कि थपकी को फ्लावर दे रहा है और ये कर क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वसुंधरा जी आ जाती हैं इन तीनों को खोजते हुए और कहते हैं कि ये तीनों है कहाँ। तभी वो देखती हैं कि जो सीमेंट का बोरिया ऊपर रखा हुआ रहता है, तभी वो गिरने वाला होता है इन लोग के ऊपर, ध्रुव, थपकी और बिहान के ऊपर। तभी वो खूब तेज चिल्लाती हैं कि तुम लोग तीनों भागो वहाँ से, क्योंकि ऊपर से सीमेंट गिरने वाला है। तभी सीमेंट गिर जाता है और पूरा फैल जाता है। बाबूजी आ जाते हैं। बाबूजी से मतलब वसुंधरा जी कहती हैं कि देखा ना, मैं कह रही थी ना कुछ अनर्थ होने वाला है, देखिए ना कुछ अनर्थ का ही संकेत है। तभी बिहान जो होता है वो कहता है, अरे माँ क्यों आप परेशान हो रही हैं, आप झूठ मूठ का परेशान हो रही हैं। तभी जो वर्कर रहते हैं वो आ जाते हैं और कहते हैं कि सॉरी, हमारे हाथ से छूट गया था, इसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। तभी बाबूजी उन्हें डांटते हैं और कहते हैं कि मैंने कहा था तुम लोग को अच्छे से काम करना, लेकिन तुम लोग लापरवाही ज़रूर करोगे। इधर बिहान जो होता है कहता है कि बाबूजी रुकिए, मैं सारा सामान रखवा देता हूँ सीमेंट बालकनी में। तभी वो बालकनी में रखवाने के लिए आता है। जैसे ही आते हैं वहाँ पे प्रीति भाभी आ जाती है। प्रीति भाभी क्या करते हैं कि और बिहान से कहते हैं कि बिहान देवर जी, थोड़ा ये कील ना दीवार पे टांग दीजिए, क्योंकि मुझे फ्लावर से डेकोरेशन करना है। तभी बिहान कहता है कि ठीक है भाभी, मैं मतलब कील लगा देता हूँ। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है उसे गिराने के चक्कर में। जैसे ही गिराने की कोशिश करता है, वहाँ थपकी आ जाती है, उसे देख लेती है। ध्रुव का नज़र थपकी पे पड़ जाता है और वो रुक जाता है और थोड़े देर बाद मतलब चिल्लाने लगता है। कहता है कि जो बगल में वर्कर रहते हैं उनको कहता है कि तुम लोग को समझ में नहीं आता, अभी मेरा भाई गिर जाता था, को ध्यान देना चाहिए, लेकिन तुम लोग हो तो अपने काम में लगे हुए हो। तभी जो बिहान होता है वो कहता है, अरे भाई कुछ नहीं होगा, मैं तो बस ऐसे ही कर रहा था। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि अरे नहीं, तुम्हें कुछ हो जाएगा तब, इसलिए तुम अपना ध्यान रखा करो, देखते हो ना थोड़ी थोड़ी लापरवाही करते हो, कल ही तुम्हारा पैर में कील गड़ गया है, अब देखो ये सब घटना होने वाली है। तभी ध्रुव जो होता है, बिहान जो होता है वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे बाबूजी बुला लेते हैं। इधर थपकी कहती है ध्रुव से कि 1 मिनट रुकना तुम। तभी वो रुकता है और कहती है कि आप साबित क्या करना चाहते हैं, आप मुझे डराना चाहते हैं, या ऐसे बिहान को ढकेलने की कोशिश कर रहे थे आप, ताकि मैं डर जाऊँ। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।